अब आप कहाँ तक ढूंढिए, किसके किसके बेड पर जाके खोजिएगा? हैं? किसका किसका चड्डी खुलवा के देखिए कौन रंग का चड्डी पहने हुआ है भाई। तो आप भगवा पहन के छेड़िए, आपको आज़ादी है। आप भगवा पहन करके हत्या कीजिए, आपको आज़ादी है। भगवा पहन के तेल लगवाइए, आपको आज़ादी है। और भगवा पहन के गाना गा दिया तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। संतरा हो गया इनके बाप का, तरबूजा हो गया हम मुसलमान के बाप का। बताइए ना, फल में भी बंटवारा कर दीजिए, चावल में भी बंटवारा कर दीजिए, दाल में भी बंटवारा कर, रोटी भी बांट दीजिए। हद हो गया भाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाम नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, देश भर में पठान फिल्म के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यानी कि देश के कोने कोने में पठान फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जोरों पर है। शाहरुख खान की फिल्म है पठान, उसके अंदर एक गाना है बेशरम रंग उसका नाम है, और उसके अंदर जो भगवा कलर का इस्तेमाल किया गया है। जो हिंदू संगठन है उनका ये कहना है कि जो भगवा कलर है वो एक आस्था का विषय है, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म में उसके साथ एक खिलवाड़ किया गया है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में पंडित मनमोहन झा गामा है। सर, दैनिक मंच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक भगवा कलर की बात आप लोग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं जी। भगवा कलर ही क्यों, उसमें तो कई कलर हैं। और हमारा देश बहुरंगी है, हमारा देश बहुभाषी है, हमारा देश बहुधर्मी है। तो एक भगवा कलर को लेके बैठ जाओ, एक नीले कलर को लेके बैठ जाओ, एक हरे कलर को लेके बैठ जाओ, पूरा हिंदुस्तान जो है सड़कों पे आ जाओ। वास्तविकता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाम नहीं कर रहा है। नहीं, वो उनका भी तो ये कहना है कि जैसे भगवा कलर का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं तो हरे का भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अरे तो है नहीं भाई, उसमें जबरदस्ती की, उसको हटा दिया, उसको लगा दे, उससे पूछ के फिल्म बनेगा। फिल्म सेंसर बोर्ड में कौन बैठा हुआ है? हमने बैरिस्टर साहब के आदमी बैठा हुआ है, क्यों पास कर दिया, हो गया। अरे फिल्म को फिल्म के तरीके से रहने दो यार। हर जगह राजनीति को तुम घुसेर के रख दिए, धर्म को घुसेर को रख दिए राजनीति में, अब धर्म को फिल्म में भी तुम घुसेर रहे हो। उस समय में तो बड़ा खुश हो रहे थे जब हनुमान चालीसा कर रहा था, क्या कहते हैं, सलमान खान बजरंगी भाईजान बन के था, उस टाइम में बड़ा खुश हो गए। यही शाहरुख खान है, जब पाकिस्तान को ललकारता है उस समय बड़ा खुश हो जाते हैं। यही वो शाहरुख खान है, जब माँ वैष्णो देवी जाता है तो कहते हैं कि सरकार की उपलब्धि हो गई। हाँ, सरकार के टाइम में ही शाहरुख खान का ना गौरी से ब्याह हुआ था। अरे भाई, ये लोग महान हस्ती हैं, ये देश में एकता का संदेश देने वाले लोगों में से हैं। इनको तो कम से कम बकस देश को एकता का संदेश दे रहे हैं, देश को तोड़ने की बात संदेश दे रहे हैं। देश की एकता का संदेश देने का काम शाहरुख खान करता है। जितने भी फिल्मी कलाकार है वो देश को पहले प्रायोरिटी पे रखता है, तब जाकर के वो अपने फिल्म को बनाता है। लेकिन ये राजनीतिक दल 2014 से जो नए राजनीतिक दल को जो पावर मिला है, ये हर जगह अपने चुनावी लाभ का नया मुद्दा ढूंढने का काम करता है। और दूसरा काम ये करते हैं जो जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, उनका समर्थन करने। आपका ये टुकड़े टुकड़े गैंग, अरे टुकड़े गैंग क्या होता है? अपने अधिकार की बात नहीं करेगा वो। किसानों को तो खाली देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। देश के टुकड़े की बात कर रहा था, वो अपने अधिकार की बात कर रहा था। छात्र लोग, कितनी महंगाई हो गई शिक्षा, आप देख रहे हो? कभी गहराई से सोचो, इस सरकार में आने के बाद सरकार ने शिक्षा कितनी महंगी कर दी है, और सरकारी स्कूलों का हालात कितना बदतर कर दिया है। उस पर सवाल नहीं। टुकड़े गैंग, किसान जब आंदोलन करे तो खालिस्तानी गैंग, जब छात्र अपने हक की बात करे तो टुकड़े गैंग, जब अभ्यर्थी अपने एग्जाम की बात करे तो लाठी चटकाओ। आप हद कर दिया आपने तो, यानी कि हर जगह आप ही सच्चे हो, अब बाकी आम हिंदुस्तानी जो है बेवकूफ है। आज देश की जनता आपसे चाइना पे सवाल पूछना चाहता है। देश की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी, हमें बड़ा उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप 56 इंच वाले हो, आपका क्लेवर बड़ा मजबूत है, आप लाल आंखें भी दिखा लेते हो, तो चाइना को क्यों नहीं दिखा पा रहे हो आप? उसी राष्ट्रपति को आप जब साबरमती में झुला रहे होते हैं, तब जाकर के वो हमारे देश पे, हमारे सरहद को कब्जा करने का प्रयास करता है। जब आप अभी कुछ दिन पहले आप उससे मिलते हैं शिखर सम्मेलन में, अब फिर ये क्या हो जाता है? तो भाई अपनी कमियों को देखिए, और हम अपने देश के फौजियों को सैल्यूट करते हैं। नहीं, नाम रखा जाता है बेशरम रंग। अरे तो गाना है तो बेशरम रंग कह दो, चाहे अच्छा रंग कह दो। कलर कौन सा लिया नाम? अच्छा, पूरा कलर, यानी कि सारा फिल्म उसी कलर पर गाया गया है, सारा गाना उसी कलर, उसी बिकनिया को पहने हुआ है वो, कि कलर बदला भी है उसमें। बेशरम गाना का नाम है, ना कि रंग का नाम है बेशरम, समझ गए ना? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान की आवाम का दिमाग डाइवर्ट। तो आप भी ब्राह्मण हैं, तो आपको नहीं लगता है कि रंग को जो अपमानित करने का संदेश दिया गया वो कहीं कोई रंग फंग अपमानित नहीं हुआ है, ठीक है ना? हमारे आस्था का केंद्र जो भी रंग है वो हमारे दिल में वास करता है। अब आप कहाँ तक ढूंढिए, किसके किसके बेड पर जाके खोजिएगा? हैं? किसका किसका चड्डी खुलवा के देखिए कौन रंग का चड्डी पहने हुआ है भाई। ये तो हद कर दिया, यानी कि एकदम नीचता हो गया। राजनीति होती है, राजनीति होना चाहिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, लेकिन तो राजनीति अब धर्म पे हो, धर्म के छोड़ करके अब कलर को पकड़ने लगे। नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि अब नहीं चलेगा धर्म परिवार। अच्छा, यानी कि जब औरंगजेब था तब हमारा धर्म रहा हिंदू, जब मुगल था तो रहा धर्म हिंदू, और ये 2014 से आए तो हिंदू खतरा में पड़ने लगा, हिंदू हृदय सम्राट सब आ गए, धर्म खतरा में पड़ने लगा। ये धर्म खतरे में नहीं है मेरे भाई,
ये देश को खतरा में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग समझिए, और आपके माध्यम से अपने देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, इनके बहकावे मत पाओ मेरे भाई। इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी ही कुर्बानी और बलिदान देना पड़ा था। थाली में परोस करके ये आज़ादी हमें नहीं मिली है। इसलिए इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखो। जाति और धर्म के नाम पे मत बटो। अब तो जाति धर्म के साथ साथ अब कलर में भी बांटना। जो हिंदू संतरा हो गया इनके बाप का, तरबूजा हो गया हम मुसलमान के बाप का। बताइए ना, फल में भी बंटवारा कर दीजिए, चावल में भी बंटवारा कर दीजिए, दाल में भी बंटवारा कर, रोटी भी बांट दीजिए। हद हो गया भाई, कहाँ तक ले जाकर के निष्ठा की राजनीति करेंगे ये लोग। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने देश के नौजवानों से कहता हूं, जम के देखो इस फिल्म को। नहीं, जो हिंदुवादी संगठन है अपने धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं, आप उन पर सवाल उठाते हैं। अरे ऐसे धर्म बचता है का? एक अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में देख रहे थे, चप्पल से मार खड़ा था, जो तलवार लेके जो हमला किया था, क्या नाम था, अफ्ताब पर जो हमला किया था। वो लोग जब बैठक लिया तो वहाँ एक औरत जो है, उस हिंदू संगठन के जो भी थे वो उस पर चप्पल बरसाया जा रहा था। तो क्या तो हमको छेड़ दिया। तो आप भगवा पहन के छेड़िए, आपको आज़ादी है। आप भगवा पहन करके हत्या कीजिए, आपको आज़ादी है। भगवा पहन के तेल लगवाइए, आपको आज़ादी है। और भगवा पहन के गाना गा दिया तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। शाहरुख खान का बेटा के पास कुछ मिला नहीं, कई दिन जेल कटवा दिया, बड़ा खुश हुए आप। अब वही शाहरुख खान जब वैष्णो देवी चला गया तो भी खुश हो गए आप। तो आपकी सोच तो हमको समझने में नहीं आता है भाई, लेकिन देश समझ लिया है आपके सोच को। अब देश आपके कहने में भटकने वाला नहीं है। ये फिल्म हिट होने जा रहा है। शाहरुख खान को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाज़ियाबाद। आप विवाद में शामिल होना चाहते हैं? अरे काहे का विवाद, हम अपने देश के सिपाही का समर्थन कर रहे हैं भाई। आपको धर्म की रक्षा की चिंता नहीं है? देश की चिंता है हमको, धर्म की चिंता नहीं है। देश की चिंता है। देश होगा तो धर्म हम बचा लेंगे, और जब देशे नहीं होगा तो कहाँ धर्म कीजिएगा भाई। देशे नहीं रहेगा तो पूरा चाइना के कब्जा कर लेगा। तो हमको देश की चिंता है, और देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने सरहद को सुरक्षित चाहता है। तो जिस तरीके से फिल्म के अंदर दिखाया गया है, और ये अभी जो शाहरुख खान गए थे कोलकाता में, उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव लोग आज भी देश में हैं। हम और पॉजिटिव लोग देश में काफ़ी संख्या है, और वो फिल्म देखें तो आप उनके बारे में नहीं देखिए, आप भी वही गोदी मीडिया वाला बात कर दिए। उनका क्या बोले थे, वो बोले कि कुछ दिनों से, बहुत दिनों बाद फिल्म फेस्टिवल हुआ था कोरोना के बाद। तो कोरोना में वही लोग ना जिंदा रह गए जो पॉजिटिव सोच रखते थे। आज भी वही जिंदा रहेंगे इस शासन में जो पॉजिटिव सोच रखता होगा। तो उन्होंने कोरोना के लिए को लेकर बोला था। हाँ, उनके बात को आप तरोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिए। लोग महान आदमी है भाई, हमारे देश का शान है। शाहरुख खान इज ए शान, अमिताभ बच्चन इज ए शान। अब हम थोड़ी कहेंगे आम कब खाते हैं आप, कहा तो जरा वो विरोधियों को टारगेट कर रहे थे। उसको पूछने वाला हीरो हो गया। नहीं, क्या खाते हैं आप, क्या पीते हैं आप, जो इंडिया की नागरिकता भी नहीं है उस पर, अक्षय कुमार पर इंडिया की नागरिकता भी नहीं है। वो नागरिकता भी विदेश का लिए हुआ है। आप वो नागरिक नहीं मानते? जब लिए हुआ नहीं तो कैसे मान लीजिएगा भाई? तो संपत्ति नहीं है यहाँ पे उनकी। अरे संपत्ति अबला हमरे पर खैबा, हमरे कमाईबा, हमरे पर चढ़बा, हमरे के दबईबा तू। लेकिन शाहरुख खान की नागरिकता इंडिया की है, अमिताभ बच्चन की नागरिकता इंडिया का है, वो भारतीय है। तो लेकिन उससे, इनमें से किसी से प्रधानमंत्री जी मिले, इंटरव्यू दिए, लेकिन इंटरव्यू दिए तो अक्षय कुमार को दिए कि आप आम कैसा लगता है आपको, कै बजे खाना खाते हैं। तो उनकी काबिलियत है ना वो। जब 18 घंटा आप काम करते हैं तो देश में महंगाई काहे हो रहा है, बेरोजगारी काहे बढ़ रहा है, चाइना काहे को हमरे इधर घूम रहा है, पाकिस्तान कैसे आंख दिखावे की तैयारी करता है। तो प्रधानमंत्री की लाल आंखें नहीं देखी शायद चीन ने भी। अब दिखाएंगे तो ना हम समझेंगे। अभी तक तो नहीं, अभी तो विरोधी खाली देखा है। विपक्षी पार्टी जो है लाल आंख इनका देखा है। इनके लाल अखवा से हम लोग डरते हैं जी। ठीक है, तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा। इनका सीधा सीधा यही कहना है कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ये केवल सत्ता में बैठने वाले, जिसे सत्ता का लालच है, या हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत करने वाले लोग हैं, सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी धर्म की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचता है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।